मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। अफगान हुकूमत घुटनों पर आ गई। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अगले 48 घंटे के लिए आर्जी जंगबंदी का आगाज। सीज फायर का शाम 6 बजे से इतलाक हो गया। कल शाम 6 बजे तक दोनों तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सीज फायर के दौरान फ्रीकैन तामीरी बातचीत के जरिए मसले का हल तलाश करेंगे। उधर चमन में शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सरहद के 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले शहरी आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल हो जाएं। अवाम की सहूलत के लिए आर्जी पनाहगाह भी कायम। जिला इंतजामिया की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया। अवाम को जिला इंतजामिया, लेविस फोर्स और पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की अपील। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा। अहम कौमी तरजीहात पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का कौमी अहमियत के उमूर पर सियासी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मुआशी मुफादात को मुतासर करने वाले हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त का भी जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ममलिकत को हालिया दौरा मिस्र और मलेशिया से आगाह किया। गजा अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों और आलमी रहनुमाओं से मुलाकात बारे भी बताया। मुलाकात में वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, इसाक डार, एहसन इकबाल और आज़म नज़ीर तारड़ भी शामिल थे। काबुल और कंधार पाकिस्तान के निशाने पर। पाक फौज के अफगान तालिबान और फितनल खारिज के मखसूस ठिकानों पर बमबारी। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में फितनल हिंदुस्तान के मरकज और तालिबान क़यादत को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर 4, 8 और 12 ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया और तबाह कर दिया। तालिबान की चौकियों को मार्टर फायर से निशाना बनाया गया। फोर्सेज ने यह तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए जो शहरी आबादी से अलग थे। पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल के सदर ममलिकत को मजमूई दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान तालिबान की जारिहाना और इश्तिआल अंगेज कार्रवाइयों से आगाह किया। पाक फौज की मौसर और बरवक्त जवाबी कार्रवाई का भी बताया। सदर ममलिकत का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने वतन के दिफा में पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। मुल्की दिफा के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। जंग किसी मसले का हल नहीं। भारत को पाकिस्तान के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। दोनों ममालिक को मसाइल का हल निकालना चाहिए। मकबूजा कश्मीर के नायब वज़ीर आला सरेंद्र कमाल का मोदी सरकार को मशवरा। कहा, जंग सिर्फ तबाही और बर्बादी लाती है, खुमियाजा गरीब लोग भुगतते हैं। सरहदी इलाकों में रहने वालों का नुकसान होता है। लड़ाई पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई के सोहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हल्फ उठा लिया। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सोहेल आफरीदी से हल्फ लिया। तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। वो कारकुनान की धक्कम पेल से तवाज़ुन बरकरार न रख सके। तकरीब में हल्फ के लिए गवर्नर हाउस रवाना होने से पहले वज़ीर आला हाउस पेशावर में दुआ करा गई। नौमुंतखब वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की हल्फबरदारी के बाद वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला से सेक्रेटेरिएट के अमले का तारुफ भी करवाया गया। हुक्काम ने सेक्रेटेरिएट के दफ्तरी अमूर के बारे में मुख्तसर ब्रीफिंग दी। उधर नए वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ JUI की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF प्रोग्राम की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। तौसीफ फंड सहूलत और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फंड मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। कहा, यह स्टाफ लेवल मुआहदा पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक आशारियों में होने वाली बेहतरी का आकाश है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की तेजी से बेहतर होती माशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार किया। इदारा जाती इस्लाहात और हुकूमती पॉलिसीज़ पर आलमी एतमाद बढ़ रहा है। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम तहसीन की मुस्तहिक है। अनथक मेहनत की बदौलत IMF के साथ ये मुआहदा तय पाया। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे।
पाकिस्तान को माजी की तेज रफ्तार तरक्की और फिर बहरान के चक्करों से निकलना होगा। दरामदात के बजाय बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ जाने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CNN-NBC को इंटरव्यू। इस्लाहाती रफ्तार, बरामदी तरक्की, मुल्की मईशत और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा 1 साल के दौरान मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर, करेंसी, महंगाई और शराई सूद जैसे तमाम अहम अशारिये मुस्बत समत में जा रहे हैं। आलमी रेटिंग एजेंसीज के मुस्बत जायजे पर पेशरफ्त का सबूत है। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ढांचा जाती इस्लाहात पाकिस्तान के लिए ईस्ट एशिया मूवमेंट साबित हो सकती है। FBI ने टैक्स गोशवार जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। FBI ने इससे कबल 30 सितंबर को गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसीह की थी। टैक्स बार एसोसिएशन और शहरियों ने तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ाने का मुतालबा किया था। उधर FBI की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ने नॉन फाइलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। दौलत की नुमाइश करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। कीमती गाड़ियां, जायदादें, जेवरात और महंगे कपड़े दिखाने वाले भी रडार पर। डेबिट क्रेडिट कार्ड से महंगी शॉपिंग और बैरूनी दौरे करने वालों पर भी नजर। डेडलाइन के बाद पहले मरहले में बड़े नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास में सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तेफाक। सूबे में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट और गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला। इजलास में फेडमेक और पैडमेक की ऑडिट रिपोर्ट शामिल। फेडमेक और पैडमेक की रिपोर्ट में मुतअद्दिद बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि साबिक़ दौर हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के 1-1 इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। सरबराह अमरीकी सेंटकॉम ने हमास से तशद्दुद छोड़ने और अमन से रहने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि अमन के लिए एक तारीखी मौका है। हमास पर तशद्दुद कार्रवाइयों से इज्तनाब करे, ये मौका न गवाए। हमास सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन मंसूबे पर अमल करे और बिला ताखीर गैर मुसल्लह हो जाए। हम खित्ते में अमन के मुस्तकबिल के लिए बहुत पुरुमीद हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जलाओ घराव केस। सलीमा खान समेत 10 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाह शहादत के लिए तलब। 17 अक्टूबर को वकला सफाई को दलाइल देने की हिदायत। उधर तोशाखाना 2 केस के डाला जेल में समात। वकला सफाई के हतमी दलाइल मुकम्मल। कल केस का फैसला महफूज होने का इम्कान। बानी PTI समेत कारकुन नाहक जेलों में कैद हैं। मुकदमात बेबुनियाद हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की पेशावर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम बिला खौफ जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, आइन और कानून की पासदारी करेंगे। जुनैद अकबर ने कहा पेशावर हाईकोर्ट ने रिवायात बरकरार रखते हुए इंसाफ के तकाजे पूरे किए। बिलावल भुट्टो का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं तरमीम से मुतल्लिक केस। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या कोई कानून बेंच को फुल कोर्ट बनाने का जुडिशल ऑर्डर पास करने से रोकता है। क्या हम ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। अगर जुडिशल कमीशन किसी जज को आईनी बेंच के लिए नामजद न करे तो क्या सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म हो जाएगा। जस्टिस जमाल खान मुंदखिल ने रिमार्क दिए, अगर जुडिशल कमीशन कोई गैर आईनी हुक्म पास करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुन सकती है। जरूरत पड़ी तो तमाम आईनी बेंच को जजेस को शामिल किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि फलां जजेस बैठेंगे और फलां नहीं, तो यह अजीब बात है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए, चीफ जस्टिस को मामला रेफर करना अलग है, जुडिशल ऑर्डर पास करना अलग। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा चीफ जस्टिस समेत मुतासरा जजेस निकाल दें तो बात फिर जस्टिस अमीनुद्दीन के पास ही आएगी। केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। भारत के रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर बंद। नोटिस जारी कर दिया गया। भारतीय एयरलाइंस के ज़ेर मलकियत या लीज पर लिए गए तैयारे फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय फौजी परवाज़ों के लिए भी बंद रहेगी। पाबंदी का इतलाक 24 नवंबर तक होगा।
आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमत तारीख की बुलंदतरीन सतह पर 1 तोला सोना 5800 रुपये महंगा 4,40,900 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 4,900 रुपये का इजाफा, कीमत 3,78,000 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में सोना $58 महंगा $4,198 फी ऑन्स में फरोख्त हो रहा है। अमरीकी मीडिया का पेंटागन की कौमी सलामती से मुतल्लिक पाबंदियां मानने से इनकार। 5 बड़े खबर रसां का नए जवाबित पर तशवीश का इजहार। ABC, CBS, CNN, NBC और फॉक्स न्यूज़ का मुश्तरका एलामिया। कहा, नए तकाजे सहाफ़ियों की दुनिया को बाखबर रखने की सलाहियत महदूद करेंगे। आज़ाद और खुद मुख्तार प्रेस के असूलों को बरकरार रखा जाए। अमरीकी फ़ौज की कवरेज जारी रहेगी। किसी सूरत आज़ाद और खुद मुख्तार सहाफ़त के असूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान खलाई दौड़ में एक और एजाज हासिल करने के करीब। पहला हाइपर स्पेक्ट्रम सैटेलाइट HS-1 19 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का हिस्सा होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की, माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मुआवन साबित होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खोलेगा।